तो पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल हो गया वर्क डन, जितना टोटल वर्क डन किया डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, है ना, टोटल चार्ज। अगर हमने टोटल W वर्क किया है और Q चार्ज को मूव कराने में कहां से कहां तक दिया हुआ है पॉइंट A, तो पॉइंट A का अगर पोटेंशियल बोलेगा तो पॉइंट A का पोटेंशियल का मतलब है Q चार्ज को हमने कहां पे रखा था इनिशियली, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट से उसको पकड़ के कहां पे लाए, A पॉइंट पे। हम बोल सकते हैं कि अगर W अपॉन Q जो है इसका पोटेंशियल है ना। तो VA को अगर डिफाइन करना होगा तो VA को कैसे डिफाइन करते हैं, W अपॉन Q, है ना, W अपॉन Q, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, ये हो गया, है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट रहता है P, B, तो VB कैसे डिफाइन होता है, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट B, है ना। तो ये हो गया पॉइंट A और पॉइंट B अपॉन Q। अगर आपसे बोलता है कि A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में आपको अगर चार्ज को लेके जाना है कितना वर्क करेगा, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक गया, मान लो कि यहाँ पे वर्क किया ये 10 जूल, है ना, और यहाँ से लेके इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट पे लेके गया, मान लो कि कोई भी वर्क किया 5 जूल का वर्क किया, ठीक, और कितना चार्ज है, Q चार्ज है, इसको भी हमने Q चार्ज लेके आया और यहाँ पे भी Q चार्ज लेके आया, है ना। पोटेंशियल एट ए, वर्क डन बाय ए अपॉन चार्ज, है ना, और चार्ज को मान लो 2 कूलम, है ना, इसको मान लो 2 कूलम, तो कितना हो गया, 1 जूल डिवाइडेड बाय 2 कूलम, है ना, 5 जूल डिवाइडेड बाय 2 कूलम, तो कितना हो गया ये 2.5 जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 2.5 वोल्ट, है ना, 2.5 वोल्ट। उसी तरह से वर्क डन टू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट बी, कितना वर्क करना पड़ा इसको, 10 जूल, तो 10 जूल डिवाइडेड बाय कितना चार्ज था, 2Q, है ना, तो ये कितना हो गया 5 जूल पर कूलम, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 5 वोल्ट। तो अगर आपको बोलेगा कि A से B की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना, तो A से B की तरफ मान लो कि अगर बोलेगा कि इसमें पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट A, है ना, ये U है, B नहीं है, U एट A, तो जितना चार्ज लेके आ रहे हैं जितना पोटेंशियल है ना, Q इंटू V, तो Q इंटू V एट A। उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, Q इंटू पोटेंशियल एट B, यही होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एट बी, है ना। तो अगर आप ए से बी लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, चेंज हमेशा फाइनल से माइनस निकालते हैं, तो ए से बी की तरफ लेके जाए तो इनिशियल पॉइंट कौन सा, ए, फाइनल पॉइंट कौन सा, बी, इसका मतलब है यू बी माइनस यू ए करेंगे, यू बी कितना, क्यू इंटू वी बी माइनस क्यू इंटू वी ए, तो क्यू अगर कॉमन लिए तो ये हो गया आपका क्या, वी बी माइनस वी ए, और यही क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अगर दो पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और आपको चार्ज दिया हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि उस चार्ज का कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, है ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि दिया हुआ है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपको बोला है कि डेल्टा वी ए बी, डेल्टा वी ए बी, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका मतलब है वी ए माइनस वी बी। ये दिया हुआ आपको 10 वोल्ट और आपको दिया हुआ है कि एक क्यू चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 जूल, Q is equal to 10 कूलम, सॉरी 10 कूलम। तो इसको यहाँ से A से B तक मूव कराने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वही जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल के बराबर। ये हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल के बराबर, और इसी का निगेटिव क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कूलम को मूव कराने के लिए, है ना, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में हमें कितना वर्क करना पड़ा, 1 जूल, कितना वर्क करना पड़ा, 1 जूल। अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो सकता है ना, तो अगर एक कूलम को लेके जाने में 1 वोल्ट में 1 जूल का एनर्जी लगा, तो अगर आपको ई चार्ज लेके जाना है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, यूनिट का निकाल लिया कि एक कूलम को ले जाने में आपको 1 जूल का लग रहा है, तो 2 कूलम को ले जाने में कितना लगेगा, 2 जूल, 3 कूलम को ले जाने में कितना लगेगा, 3 जूल। तो अगर ई कूलम को लेके जाना है 1 वोल्ट के लिए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ई जूल, ये हो गया आपका ई जूल, है ना। और 1 वोल्ट में लेके गए, है ना, 1 वोल्ट में लेके गए, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चेंज इनटू मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। ये हो गया आपका 1 वोल्ट और चार्ज कितना है 1 कूलम, है ना। ये हो गया 1 कूलम। अगर इसको लेके जा रहे हैं तो इसका चार्ज कितना ई के बराबर है ना। तो ई बराबर कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना, इक्वल टू ई जूल, है ना। यही कितना आया ई जूल के बराबर। कितना हो गया 1 ईवी हो गया। 1 ईवी इक्वल टू ई जूल, है ना। 1 ईवी इक्वल टू ई जूल और ई का मतलब क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसका मतलब है 1 ईवी इक्वल टू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो अगर आपको एनर्जी जूल में दिया हुआ तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ईवी में। कैसे करेंगे, अगर मान लो कि आपको 10 जूल दिया हुआ है ना, 10 जूल दिया है, इसको ईवी में कन्वर्ट करना है, कितना हो जाएगा 1 जूल इक्वल टू कितना 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the minus 19, है ना। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the minus 19। ये हो गया 1 जूल के बराबर। तो 10 जूल किसके बराबर हो जाएगा 10 इंटू इसके बराबर। ठीक उसी तरह से अगर आपको एनर्जी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है किसमें जूल में, है ना, किसमें कन्वर्ट करना है जूल में। तो यहाँ पे ईवी की जगह पे आपको जूल लिखना होगा। क्या करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस जूल के बराबर। ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, है ना। ये हो गया 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो कभी भी आपको एनर्जी जूल में दिया रहेगा तो हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा तो हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ था 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.2 तो आ ही गया, है ना, 3.2 आ गया। मेगा का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3 कितना होता है किलो। 10 टू द पावर 6 आपको कैलकुलेट करना, 10 टू पावर 9 क्या होता है गीगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं गीगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेगा, है ना। 10 टू पावर 6 क्या होगा मेगा। तो 10 टू पावर 6 हो गया मेगा। इसका मतलब है 10 टू पावर 6 और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना 3.2 इंटू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये हो गया 3.2 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, है ना। तो इस तरह से हम लोग जूल को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें जूल में।